जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो गया है। सभी लोग अपनी श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करते हैं। पितरों को की तृप्ति करने व उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व माना गया है। पितृपक्ष का समय अपनी कुंडली के दोषों को दूर करने का उत्तम समय माना जाता है। दोस्तों, ये पितृ कौन होते हैं? हम सभी मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण व पितृ ऋण। इन तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक होता है। जब श्राद्ध पक्ष आते हैं उस समय पितृ पूजन का विशेष महत्व होता है। पितृ वे हैं जो हमारे जीवन में हमारे रक्त संबंधी रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, बुआ चाचा आदि। मृत्यु के पश्चात हमारे पितृ बन जाते हैं। परंतु जिन लड़कियों की शादी हो जाती है और वे दूसरे घर चली जाती हैं, इसलिए जिन लड़कियों का विवाह हो चुका होता है उनके पितृक्रम उनके ससुराल पक्ष के लोग करते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई अविवाहित बच्ची अब जीवित इस दुनिया में नहीं रहती है तो उसका पितृक्रम आपको ही करना पड़ता है। इस प्रकार से घर के जो लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं वे हमारे पितृ कहलाते हैं। उनकी आत्मा की तृप्त करने के लिए हम इन 16 दिनों में जल अर्पण करते हैं और श्राद्ध करते हैं। ऐसा कहा जाता है इन 16 दिनों के लिए सभी आत्माओं को यमराज मुक्त कर देते हैं और वे पृथ्वी पर आकर वास करती हैं। जब हम उनका तर्पण करते हैं तब वे आत्मा तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पितृदोष क्या होता है। दोस्तों, जब भी हमारे परिवार में किसी मनुष्य की मृत्यु होती है या जब उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार ठीक प्रकार से ना किया जाए या उसके जीवन की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा घर व उसके आगामी लोगों की पीढ़ी के बीच भटकती है। दोस्तों, मृत पूर्वजों की अतृप्त आत्मा परिवार के लोगों को कष्ट देकर अपनी इच्छा पूरी करने का दबाव डालती है। ये कष्ट ही पितृदोष के रूप में जातक की कुंडली में झलकता है। दोस्तों, पितृदोष के कारण व्यक्ति का जीवन कष्टों से भर जाता है, जैसे विवाह न होना, वैवाहिक जीवन में कलह होना, बच्चे न होना, परीक्षा में बार बार फेल होना, नौकरी न लगना या नौकरी का छूट जाना, या नौकरी में बहुत दिक्कतें आना, बार बार गर्भपात हो जाना या गर्भ धारण करने में परेशानी होना, मनुष्य को नशे की लत लग जाना, बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाना, बच्चों का मंद बुद्धि पैदा होना। अगर बच्चे आपके घर में बार बार मंद बुद्धि पैदा हो रहे हैं या बच्चों का दिमाग का पूर्ण विकास नहीं हो तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको पितृदोष है, या निर्णय ना ले पाना, या अत्यधिक गुस्सा आना आदि मुसीबतें शामिल होती हैं पितृदोषों में। दोस्तों, शास्त्रों अनुसार पिता की मृत्यु के बाद पुत्र द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म मृतक को वैतरणी पार कराता है। ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति का अपना पुत्र नहीं होता उसकी आत्मा मुक्त नहीं होती। इसलिए आज भी हमारे समाज में लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। दोस्तों, पितृदोष होने के कारण संतान होने में बहुत परेशानियां आती हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या करता है या अपने पिता से बहुत ही बुरा बर्ताव करता है, अपने माता पिता का अपमान करता है तो उससे अगले जन्म में पितृदोष झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को तो उसी जन्म में पितृदोष झेलना पड़ जाता है। दोस्तों, पितृदोष को शांत करने के बहुत सारे उपाय होते हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। यदि गलती से जाने अनजाने में या कुंडली दोष की वजह से आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं या उन समस्याओं में से किसी भी एक समस्या से आप परेशान हैं तो दोस्तों, पितृपक्ष से शुरू करके 40 दिन तक पितरों को जल अर्पण करें। एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा काले तिल, थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा गुड़ लेकर दक्षिण मुखी होकर अपने पितरों को जल अर्पण करना है। यदि आपको अपने जीवन में बिना किसी कारण बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म बहुत ही निष्ठा भावना से करना चाहिए। यदि आपने पूर्वजों का श्राद्ध कभी नहीं किया है या आपको उनके श्राद्ध की तिथि मालूम नहीं है या श्राद्ध की तिथि निकल गई है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध जरूर करें। अश्विन कृष्ण अमावस्या को अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। पितरों के मोक्ष की प्राप्ति हेतु शास्त्र में दोस्तों अनेक उपाय बताए गए हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाएं या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें थोड़े से काले तिल डालकर दिया जलाएं। शाम के समय में कच्चे सूत लेकर पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत 7 बार पीपल के पेड़ के चारों ओर यह बोलते हुए लपेटें। इस मंत्र को लिख लें: ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। मैं रिपीट करती हूँ: ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। आप देखेंगे कि आपके घर पर पितृदोष समाप्त हो जाएगा
कितने भी पितरों की टेढ़ी नज़र हो, आपके घर पर इस उपाय से सब दोष दूर हो जाएंगे। अपने भोजन की थाली में से गाय व कुत्ते के लिए थोड़ा सा खाना अवश्य निकालें। शनिवार के दिन अपने गाय को गुड़ जरूर खिलाना है। एक आटे की लोई ले लें, उसमें एक गुड़ का डाला रखकर आपको गाय को ज़रूर खिलाएं। अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा अवश्य करें। अपने कुल देवी के दर्शन करने अवश्य जाएं। शाम के समय शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना है। गीता का पाठ करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पुत्र को स्वर्गवासी पिता, दादा, परदादा सभी का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जब जातक की कुंडली में पितृ दोष हो तो घर की दक्षिण की दीवार पर पितरों की फोटो लगाकर उनकी स्तुति करें। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। उन्हें एक दिया दिखाएं। अपने स्वर्गीय परिजनों की पुण्यतिथि पर गरीबों को भोजन कराएं। उनके पसंद की एक वस्तु अवश्य बनाएं। जैसे उनके पसंद का कोई भी जब खाना बनाते एक चीज़ ज़रूर बनाएं जो उनकी पसंद की हो, जो आपके परिजनों को पसंद थी उनके, और उन्हें से गरीबों को खिलाएं। दोस्तों, हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न वस्त्र का दान करें। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितृ शांत होते हैं। दोपहर में पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। काले तिल, सफ़ेद फूल, गंगा जल, गुड़, जौ, गंध मिश्रित जल अर्पण करें। धूप दिखाएं व पूर्वजों से आशीर्वाद मांगे। शाम को तिल के तेल का दिया जलाएं और नाग स्तोत्र, पितृ स्तोत्र, रुद्र स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र व नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। इससे पितृ दोष में शांति मिलती है। सोमवार को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सुबह शिव मंदिर में जाएं। 21 आग के फूल ले जाएं। कच्ची लस्सी व बेल पत्र से भगवान शिव की पूजा करें। प्रतिदिन इष्ट देवता व कुल देवता की पूजा करने से भी प्रतिदोष से मुक्ति मिलती है। किसी गरीब कन्या का विवाह कराएं या अपने खर्च पर किसी गरीब लड़की है, बीमार है, उसके इलाज का खर्चा दें। इससे भी आप गरीब लड़कियों को दान करने से भी आप पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी बुआ, भतीजी, बहन, भांजी को भी दान करने से आप पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। चरित्रवान बनकर व सदकर्म करने से भी पितृ दोष में शांति मिलती है। ब्राह्मणों को गोदान करें या पानी के प्याऊ लगवाएं। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पवित्र पीपल व बरगद के पेड़ लगवाएं। जैसे कि किसी पार्क में लगवा दिया या मंदिर में पीपल के या बरगद के पेड़ लगवाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। जब आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं आप तब भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र से भगवान को जल दें और अपने पितरों को भी जल दें, दक्षिण की तरफ मुँह करके। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से भी पितृ दोष में मुक्ति मिलती है। दोस्तों, भगवद गीता के निरंतर पाठ से पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। भगवद गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति व मोक्ष से जुड़ा हुआ है। इस पाठ को चाहे आप सुन भी सकते हैं तो चाहे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। पितरों के नाम से गरीब विद्यार्थियों की मदद करें। सरकारी स्कूलों में पंखे व पानी की व्यवस्था करें। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फैमिली व फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डिवाइन इंडिया चैनल से जुड़े रहना है। दोस्तों, इसको आपको सभी व्रतों और त्योहारों संबंधी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, ऐसी कामना करती हूँ। जय माता दी, जय भोलेनाथ।